हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज ये जो कि पार्ट 82 रहे। आज जो हमने डिस्कस करने वाले ओडिशा जो एसआई एग्ज़ाम रहे, एसआई एग्ज़ाम की स्पेशल जीके हमने डिस्कस करने वाले। जो एसआई होगा, एसआई आरआई अमीन जो भी रहे, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हमने डिस्कस करने वाले। मतलब जो ओडिशा एसआई जो एग्ज़ाम होने वाले, जो आपको पता ही होगा इसके बारे में। इसके बारे में हमने सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो चलिए आज जो भी डिस्कस करें ना, वो ओडिशा के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं जो भी सारे के सारे बातें रहे, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए क्या रहे। MK गांधी यानी जो महात्मा गांधी रहे, फर्स्ट विजिटेड ओडिशा इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में फर्स्ट विजिट करिए ओडिशा। इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट जो विजिट करी थी वो 1921 की बात है। 21 से और एक याद आ रहा है आपको, बता दूँ जो 1909 है ना, ये ICC की स्थापना है। बट जो इंटरनेशनल क्रिकेट, जो इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो नाम रहे ना, ये जो चेंज करवाया गया था वो कौन सी ईयर में बता ना, 1900 से जो कि ICC की स्थापना है। एंड देन इसके बाद जो कि इम्पीरियल क्रिकेट से जो चेंज करवाया गया वो 1921 में चेंज करवाया गया था। ध्यान, बट आपको ICC के असल में आपको स्थापना पूछे तो वो 1909 ही याद रखना। हालांकि पहला पेज में इसका जो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस काउंसिल है, इसका नाम जो कि पहले जो कि इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, एंड देन इसके बाद जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे, मतलब जो आपको क्या रहे, जो बैंक रहे, जो SBI रहे, ये बैंक जो है ना, SBI का नाम भी पहले जो कि 1921 में चेंज करवाया। बता सकते हो SBI का नाम क्या था। देखते हैं एंड टॉपिक पर आते हैं। ये 1921 में जो कि महात्मा गांधी फर्स्ट विजिटेड ओडिशा, ये 1921 में विजिट करी थी। एग्जैक्ट डेट आपको पूछे तो वो है मार्च में विजिट करी थी, मार्च 23 to 29 तक विजिट करती है, ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। एंड 21 एंड देन आपको 1922 पूछे तो जो बता ना, जो गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर में क्या हुआ था, चौरी चौरा, इसमें कितने की जो पुलिस रहे वो मारे गए थे, 422 पुलिस, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं टॉपिक पर। ये तो हमने डिस्कस की फास्ट विजिट करती। अगर आपको सेकंड पूछे तो सेकंड कौन सी ईयर में, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ, आपको एक भी बता देता हूँ, ध्यान में रखना। पहले ये देखते हैं, ओडिशा हार्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द महात्मा गांधी एंड द फादर ऑफ द नेशन, ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी विजिटेड ओडिशा 8 टाइम, जो कि विजिट करिए ओडिशा, एंड आई एम ग्लैड विथ दिस एंड अगस्त असेंबली। ध्यान में रखना, 100 एनिवर्सरी ऑफ द गांधी फर्स्ट विजिटेड ओडिशा ऑन 23 मार्च 1921 में। ये तो हमने डिस्कस करी, ठीक है। ये बताना जो फास्ट विजिट करी थी। इसके बाद अगर आपको सेकंड पूछे तो सेकंड जो विजिट करी थी वो अगस्त 19 में विजिट करी थी, अगस्त 19 to 20 तक जो कि विजिट करी है। एंड देन ये 1925 में। ये बताना जो 1924 में, ये कौन सी सेशन में जो महात्मा गांधी 24 में कौन सी सेशन में, जो कि बेलगांव सेशन में महात्मा गांधी जो कि चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, ध्यान में रखना, प्रेसिडेंट थे। एंड देन 1925 पूछे तो वो सरोजिनी नायडू रहे। काफ़ी बातें रहे, फर्स्ट वुमेन बने, बट फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट वुमेन पूछे तो वो कौन रहे, अन्नी बेसेंट रहे, जो 16 में बने थे, पता ही होगा आपको। एंड INC जो स्थापना आपको पूछे तो 1885 में, जो 1885 में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 डेलीगेट के साथ ये फर्स्ट टाइम करवाया गया था, जो उमेश चंद्र बनर्जी रहे। अगर फास्ट पूछे तो 85 है, लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान में रखिएगा, मैनेज कर लेना। 1886 सेकेंड रहे, 1887 थर्ड रहे, 1888 ये फोर्थ रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। फास्ट जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 डेलीगेट के साथ। एंड देन ये तो हमने डिस्कस करी। एंड WC जो कि क्या रहे, उमेश चंद्र बनर्जी रहे,
WC1RC ध्यान में रखिएगा। एंड ये हमने डिस्कस कर रहे हैं महात्मा गांधी की विजिट के बारे में। सेकंड जो विजिट करती है अगस्त 1920 में, 1925 में। एंड देन तीसरी अगर आपको पूछे तो वो तीसरी जो विजिट करी है वो दिसंबर के आसपास में, दिसंबर 4 to 21 में, 21 में, जो कि 1927 में। देखिए फर्स्ट 25 एंड देन 27 हो गया, एंड देन इसके बाद 1928 होने वाला है, 1928। एंड इसमें 28 के बाद जो कि आपको इसके बीच में 6 ईयर की गैप आपको देखने को मिलने वाला है। बस ऐड कर लेना 6 ईयर। ये रही तीसरी। एंड देन फोर्थ पूछे तो वो दिसंबर 5 to 16 तक विजिट करिए, दिसंबर 5 to 16 तक विजिट करिए। ध्यान में रखिए 16 तक विजिट करिए 1928 में। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन 6 ईयर ऐड कर लेना। इसके बाद क्या होने वाला है, 6 ईयर के बाद मतलब जो छठा जो विजिट करिए वो 6 नहीं, फिफ्थ विजिट है वो मई 21 से जून तक विजिट करी थी, जून 7 तक 1934 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो कि ध्यान में रखना, सॉरी ये तो 6 वाला रहा है ना। एंड देन मई 5 में विजिट करी थी। ध्यान में रखना मई 5 में, फिफ्थ जो रहे वो मई 5 में विजिट करी थी, 5 to 16 तक विजिट करी थी। एंड ये भी 1934 में दोनों बार विजिट करिए, 1934 में। फिफ्थ हो गया। एंड देन फिफ्थ के बाद पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। सिक्स्थ अगर पूछे तो फिफ्थ हमने डिस्कस की 1993 में, सिक्स्थ भी 1993। ध्यान में रखिएगा। एग्जैक्टली डेट्स जो रहे ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ईयर है सबसे इंपॉर्टेंट है। 1934 में दोनों बार 2 टाइम्स। ध्यान में 1934 में जो फिफ्थ वाला रहे और 1934 में जो सिक्स्थ वाला रहे। एंड ये पूछे तो ये मई 21 to जून 7 1934 तक विजिट करी थी। एंड देन सेवेंथ पूछे तो सेवेंथ जो विजिट रहे इनकी, सेवेंथ विजिट वो मार्च 23 to 31 1938 में विजिट करी थी। एंड देन 8 जो विजिट रहे, टोटल आपको विजिट पूछे तो वो 8 रहे। ये जनवरी 20 1946 ये लास्ट विजिट रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नंबर 2 में क्या रहे, हु फर्स्ट गेव द टर्म ओडिसी डांस। पहले बताना जो ओडिसी डांस रहे ये टर्म पहले किसने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तो पता है जो ओडिसी डांस रहा है ये ओडिशा की। अगर आपको मणिपुरी पूछे तो ये आपको तो पता है, मणिपुर की। सत्रिया पूछे तो आसाम की है। अगर आपको कथक पूछे तो नॉर्थ इंडिया की यानी यूपी की। अगर आपको कथक हो गया, कथक एंड कथकली, ये कंफ्यूज कभी ना होगा, ये कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। कथकली पूछे तो वो केरला की है। ऐसे याद रखना, केरला में एल आ रहा है एंड देन एल आ रहा है, कथकली एंड देन केरला हो गया। अगर आपको मोहिनी अट्टम पूछे तो वो भी केरला की है। विष्णु के एक अवतार रहे जो मोहिनी के रूप में, जो काफ़ी बातें रहे। बस ध्यान में रखना, कथकली हो गया। एंड और क्या हमने डिस्कस नहीं की। अगर आपको भारतनाट्यम पूछे तो वो तमिलनाडु हो गया, भारतनाट्यम तमिलनाडु हो गया। अगर आपको भारतनाट्यम हो गया, ओडिसी हमने कितने की डिस्कस की, 1 2 3 6 एंड देन 7 तो ओडिसी रहे। एंड देन 8 और एक क्या रहे हमसे जो छूट रहे, क्या रहे। सो देखते हैं, पहले डिटेल देखते हैं। और पहले इसके बारे में ओडिसी डांस जो कि ये किसने जो टर्म दी थी। एंड ओडिसी डांस की जो सबसे जो फेमस जो मतलब फादर पूछे तो वो केलुचरण महांती हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्थापना। बट आपको इसके जो टर्म है ना ये दी है कालीचरण पटनायक। ऑप्शन सी, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है सी, कालीचरण पटनायक। इससे जो कि क्या कहा जाता है बताना, कवि चंद्र कहा जाता है बताना। पहले जो क्या रहे, फादर ऑफ ओडिया पूछे तो फकीरमोहन सेनापति, फादर ऑफ ओडिया। अगर आपको ध्यान में क्या, फादर ऑफ ओडिया फकीरमोहन सेनापति हो गया। एंड आपको काफ़ी बातें रहे। अगर आपको उत्कल गौरव पूछे तो जो मधुसूदन दास रहे, उत्कल मणि पूछे तो गोपबंधु दास हो गया। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि जो
क्या रहे, पल्ली कवि पूछे तो पल्ली कवि जो कि वैष्णव पाणी हो गया। अगर आपको उपेंद्र वंश कौन सी कवि रहे, बताना, कवि सम्राट रहे। एंड देन रघुनाथ रॉय पूछे तो वो कौन सी कवि रहे, बताना। सो पहले देखते हैं जो और एक जो हमसे छूट रहा था वो है कुचिपुड़ी। शोभना नायर पूछे तो वो कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यामिनी कृष्णमूर्ति पूछे तो कौन सी डांस से एसोसिएटेड रहे, वो भी कुचिपुड़ी से रहे। एंड यामिनी कृष्णमूर्ति, बताना यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सी डांस से एसोसिएटेड रहे। एंड कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश की है, ध्यान में। उगाड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश की है। सो ध्यान में रखना, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस कर ली। एंड ओडिसी के बारे में देखते हैं। ओडिसी डांस वाज कॉइन्ड बाय द कवि चंद्र, ये हमने डिस्कस की। कवि चंद्र कालीचरण महांती, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो कि कॉइन करती ड्यूरिंग द रिवाइवल एफर्ट्स ऑफ द ओडिसी इन द अर्ली 20th century। ही वाज द ओरिया पोएट रहे। एंड देन रिसर्चर एंड द ड्रामाटिस्ट हु प्लेड द की रोल इन द रिवाइविंग द क्लासिकल डांस ऑफ द फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 में क्या आ रहा है। लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड नीलमाधव, बताना जो लॉर्ड नीलमाधव जगन्नाथ टेम्पल इज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ये तो ओडिशा में रहे बट कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बताना। ये नयागढ़ में रहे, ऑप्शन बी तो राइट आंसर नयागढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है, नयागढ़ में रहे। एंड जो कि नीलमाधव, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं पुरी में पूछे तो वो लॉर्ड जगन्नाथ की सबसे जो फेमस टेम्पल यानी जगन्नाथ धाम कहा जाता है। एंड जगन्नाथ धाम से याद आ रहा है जो कि अभी के टाइम में जो दीघा धाम के लेकर बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब जो दीघा धाम रहे वो और भी कई भी नाम रहे वो दे सकते हैं, बट दीघा धाम ये नहीं है, क्योंकि 4 धाम जो रहे, जो 4 धाम रहे, जो शंकराचार्य ने इन्हें जो कंपेल करी थी, जो नाम दी थी, जो जगन्नाथ धाम हो गया, एंड देन बद्रीनाथ, एंड देन द्वारिका, सारे के सारे जो रहे ना 4 जो धाम रहे, बट अभी के टाइम में जो दीघा धाम रहे बस ये सही नहीं है, इसका नाम बस चेंज करना है। अगर आपका क्या यार राय रहे ये बताना, क्या ये सही है दीघा धाम देना या फिर गलत है ये बताना, आपके लिए रहे। बस आपके ओपिनियन देना है और कोई भी नहीं है, बस मेरा ओपिनियन यही है कि ये नहीं होना चाहिए दीघा धाम। देखते हैं, तो हमने डिस्कस करी एंड जो कि पूरी में तो ये हमने डिस्कस करी, देखते हैं। एंड जगन्नाथ के बारे में और काफ़ी बातें डिस्कस कर ले, बताना। जगन्नाथ जो रथ रहे वो टेम्पल पूछे तो 214 फीट की है। एंड आपको वैसे भी 65 एंड 66 मीटर भी देखने को मिल सकता है। एंड जो कि आपको जगन्नाथ की जो चैरोट रहे, इसे क्या कहा था, नंदी को, इसमें कितने की जो व्हील रहे 16 रहे। एंड देन 14 आपको पूछे तो किसकी रहे, एंड देन 12 किसकी रहे ये बताना। ये रहे बलराम की है, ये रहे माता सुभद्रा की है, जो जिसे दर्पदलन कहा जाता है, देवदलन भी कहा जाता है। माता जो सुभद्रा रहे एंड जो बलभद्र रहे, इनकी क्या कहा जाता है बताना। सो ताड़ध्वज कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो देखते हैं पास टॉपिक पर आते। ये नीलमाधव टेम्पल इज प्रेजेंट इन दी कंटिलो टाउन में रहे, कहाँ रहे, कंटिलो टाउन ऑफ द नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा। एंड द डेडिकेटेड टू द नेम ऑफ द नीलमाधव बट द अनसर्टन एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। बूढ़ाबलंगा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस, बताना। बूढ़ाबलंगा रिवर है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है, बूढ़ाबलंगा रिवर पूछे तो वो ऑरिजिनेट हो रहा है जो कि सिमलीपाल से, यस सिमलीपाल से, यानी ऑप्शन सिमलीपाल हिल, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर यही है, सिमलीपाल हिल से ये ओरिजिनेट कर रहा है। एंड ये जो फ्लो कर रहा है ना 175 किलोमीटर की फ्लो कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो फ्लो कर रहा है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एक तो रहे मयूरभंज एंड एक तो रहे बालेश्वर, ये मयूरभंज बालेश्वर वहाँ जो कि फ्लो कर रहा है। एंड जो ये ओपन हो रहा है, जो इसके माउथ रहे वो क्या रहा है, बे ऑफ बंगाल, ध्यान में रखना। एंड जो महानदी रिवर है, इसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे। महानदी रिवर जो सिहावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से निकल रहा है, काफ़ी बातें रहे, जो उड़ीसा एंड देन जो कि छत्तीसगढ़ में फ्लो कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। सबसे जो लार्जेस्ट मतलब जो लॉन्गेस्ट डैम रहे हीराकुद डैम वो बने हुए हैं, जो कि 5 किलोमीटर या फिर 4.8 किलोमीटर जिसका लेंथ रहे। टोटल लेंथ पूछे तो वो
25 किलोमीटर रहे। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड अगर आपको महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या हमने डिस्कस नहीं की है महानदी रिवर के बारे में, बताना। हमने काफ़ी बार डिस्कस की है महानदी रिवर के बारे में। एंड अगर चाहते हो तो हमने सारे के सारे वीडियो डिस्कस करेंगे, बस आपको ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। जो महानदी देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द बुढ़ाबलंगा रिवर originated from the Similipar range of the hill and the Mayurvanj district of the Odisha flows 198.75 किलोमीटर। एंड वैसे भी आपको काफ़ी सोर्सेस में 175 पे मिल जाती है, ध्यान में रखिएगा। किलोमीटर बिफोर एम्प्टिंग द वे ऑफ बंगाल एंड द रिवर ऑल्सो पासेस थ्रू द वराईपानी फॉल से ये चौकी रहे। एंड सेकेंड हाइस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे हाइस्ट पूछे तो वो कुंचिकल वाटरफॉल रहे, कहाँ रहे, कर्नाटक में। एंड बता दूँ जो क्या हमने डिस्कस कर रहे थे महानदी रिवर, इसके जो ओरिजिन है ना महानदी रिवर की, ये ओरिजिनेट होता है जो कि छत्तीसगढ़ की अमरकंटक प्लेटू से, सिहावा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद जो कि इंडिया जो उड़ीसा में फ्लो करती है। एंड देन उड़ीसा के बाद एंड यहाँ की जो ट्रिब्यूटरी सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ऐसे हमने याद रखी थी ना, सिहामा, कौन सी माँ, सिहामा। मदर डे कौन सी डे रहे, यानी कल रहे 11 में रहे मदर डे। एंड सिहामा हमने डिस्कस करे कौन सी माँ के बारे में, सिहामा, ये रहे बे ऑफ बंगाल। एंड सिहामा और एक डिस्कस की थी जोंक तेल, बस यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ लिख लेना सिहामा एंड देन जोंक तेल। सिहामा क्या करती है, उनके जो बालों रहे, बालों में जो कि जोंक तेल लगाती है। बालों से याद आ रहा है आपको, जैसे आपको पूछे तो क्या रहा है, धिमसा आपको पूछे तो, धिमसा कौन सी स्टेट की है, धिमसा पूछे तो ये तेलंगाना की रहे। एंड बोनालू पूछे तो कौन सी आलू, ये भी तेलंगाना की है। धिमसा लंबड़ी पूछे तो लंबड़ी, ये भी तेलंगाना की है। बस एक ही ऐसे एक ट्रिक रहे, क्या बता दूँ, बहुत ही खतरनाक तरीके से रहे, हमने जो याद रखी। बस हमें क्या करना है, याद रखना है, कैसे भी करके याद रखना है। धिमसा हो गया, लंबड़ी, एंड देन बोनालू, बाथुकमा हो गया, कौन सी अम्मा, बाथुकमा हो गया, वो सारे के सारे तेलंगाना की है। सो देखते हैं, हमने टॉपिक पर आते हैं, बस इसके रिलेटेड रहे तो आपको बता दी। मतलब सिहामा से देखिए, जो अगर आपको राइट बैंक पूछे तो लेफ्ट बैंक पूछे तो, मतलब मान लो ये रिवर के ओरिजिनेट रहे, वहाँ से आप मतलब चलते ऐसे चल रहे हो। एंड इसके बाद ये जो आपके जो लेफ्ट साइड रहना है, ये लेफ्ट हो गया, यहाँ राइट हो गया, बस ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी एंड देन राइट ट्रिब्यूटरी। अगर CSAE पर जो कि सियोनाथ रहे, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। एंड देन HA फॉर हासीदेव, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। माँ फॉर क्या रहे, मांड रहे, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। एंड जो जोंक तेल पर हमने डिस्कस की, जोंक फॉर JON फॉर, ये भी जोंक रिवर है, जोंक रिवर। एंड देन ओंक फॉर, ये ओंक रिवर है, ONG, जोंक ओंक, ये तेल रिवर है। ख़त्म, सारे के सारे पूरी तरह ख़त्म। हमने सारे के सारे जो रिवर है ना, काफ़ी बार भी डिस्कस कर लेते, मतलब जो भी इसके रिलेटेड जो भी डिस्कस की जाती है तो हमने डिस्कस कर लेते। ध्यान में रखिएगा, ये महानदी रिवर है, बट हमने डिस्कस करी किसके बारे में, बुढ़ाबलंगा, ये तो हमने डिस्कस करी। हालांकि बुढ़ाबलंगा जो ओरिजिनेटर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो बरेपानी वाटरफॉल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ट्रिब्यूटरी वो जो सारे वगैरह रहे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं टॉपिक पर, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। हु इज़ द फाउंडर ऑफ द वोई डायनेस्टी, पता ना वोई डायनेस्टी की स्थापना किसने करी है। बस जल्दी ख़त्म करते हैं, बस टाइम पे। एंड वोई डायनेस्टी की स्थापना पूछे तो वो है कौन रहे, गंगाई कोंडा चलम नहीं है, ये है वोई डायनेस्टी गोविंद विद्यासागर, यानी गोविंद विद्याधर। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, गोविंद विद्याधर, जो कि वोई डायनेस्टी की स्थापना करी है। एंड इससे जो कि और क्या कहा जाता है, और जो कि ध्यान में रखना, जो कि वोई डायनेस्टी की स्थापना, ये तो हमने डिस्कस की, गोविंद विद्याधर। एंड देन गोविंद विद्याधर यानी इसे भी सुवर्ण केसरी कहा जाता है, सुवर्ण केसरी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। एंड और डिस्कस करें किसके बारे में, सुवर्ण
सो ध्यान में रखिए इस बात। एंड ये 1541 में स्थापना करी थी। देखते हैं नेक्स्ट में, द फाउंडर ऑफ द भोई डायनेस्टी वाज द फाउंडर ऑफ द विद्याधर, जो कि गोविंद विद्याधर। ही एस्टेब्लिश द डायनेस्टी इन 1541 ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ द सूर्यवंश गजपति एम्पायर ऑफ द भोई डायनेस्टी एंड द रूल्ड इन द रीजन ऑफ द ओडिशा एंड ध्यान में रखना इंडिया एंड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न कोस्टल आंध्र प्रदेश जो है वहाँ ये शासन कर रहे थे, साउथ ईस्टर्न वेस्ट बंगाल के। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 में, ओडिया लैंग्वेज फिल्म वाज पब्लिश्ड इन व्हिच सिनेमा हॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओडिया लैंग्वेज फिल्म रहे, फर्स्ट ओडिया लैंग्वेज फिल्म वो कौन सी रही? सीता विवाह। ये आपको सभी को पता है, बट बता ना, अगर आपको पूछे कौन सी सिनेमा हॉल में फर्स्ट टाइम ये रिलीज कर पाया गया था, लक्ष्मी टॉकीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लक्ष्मी टॉकीज ये पूरी में रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो रिलीज कर पाया गया था वो 28 अप्रैल 1936 में। ओडिशा डे कौन सी डेट है? 1 अप्रैल 1936। लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, बस ध्यान में रखना जो भी बताया जा रहा है ये सारे के सारे जो मोबाइल स्क्रीन रहे ना, ये सारे के सारे मोबाइल स्क्रीन में ही लिखा जा रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम रहे इतने सी। एंड उंगली पे ही लिखा जा रहा है, मतलब कोई भी मतलब मान लो जो मार्कर वगैरह कोई भी नहीं है, जो ये सारे के सारे उंगली में ही लिखा जा रहा है। बस ध्यान में रखना, हमारा जो उद्देश्य है यही है कि सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर, जो भी हो जाए, अगर मेरे पास कोई सोर्सेस हो या फिर ना हो, सारे के सारे जो टाइपिंग करवाया गया वो भी मोबाइल में करवाया गया, एडिटिंग वगैरह जो भी रहे। सो आज जो ये रिकॉर्ड करवाया जा रहा है ये भी मोबाइल पे रात को ही करवाया जा रहा है। सो ध्यान में रखना। एंड ये बता दूँ, ये लक्ष्मी टॉकीज रहे। एंड ये जो थिएटर पूछे तो वो रूपेली थिएटर रहे, रूपेली थिएटर के द्वारा ये पब्लिश करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट ओडिया फिल्म जो कि सीता विवाह है वाज द रिलीज द लक्ष्मी टॉकीज एंड द पूरी अप्रैल 28, 1936। इट वाज डायरेक्टेड बाय द मोहन सुंदर देव गोस्वामी। द फिल्म वाज द कमर्शियल सक्सेस एंड द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ओडिया सिनेमा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, दंडनाटक इज द फेमस ऑफ व्हिच स्टेट। ये कौन सी स्टेट की फेमस है? ये दंडनाटक पूछे तो ये गंजाम की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गंजाम। दंडनाटक ये गंजाम की है। एंड ये जो गॉड है, ये कौन सी गॉड को ये पूजा की जाती है, कौन की गॉड के लिए डेडिकेटेड है? ये है लॉर्ड शिवा। एंड गॉडेस पूछे तो जो गॉडेस पूछे तो वो है माता पार्वती एंड माँ काली यानी गौरी के नाम से ये डेडिकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, दंड नाटक ऑल्सो नाटक भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज द दंड नाच और दंड जात्रा इज द फेमस डांस एंड द थिएट्रिकल फॉर्म ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ओडिशा। इट इज रिचुअलिस्टिक फोक डांस ऑफ द थिएटर एंड एसोसिएटेड विद द शिवा। एंड देन ध्यान में रखिएगा, शिवा कल्ट एंड द worship Lord Shiva. The festival is particularly significant during the Chaitra यानी March April and the period of the involves and the intense physical discipline by the effort। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 8 में, ओडिया बिकम ए क्लासिकल लैंग्वेज इन व्हिच ईयर। बताना, जो ओडिया रहा है ये क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड कर पाएगा। एंड अभी रिसेंटली 2024 ये सबसे न्यूएस्ट पूछे तो वो ओडिया था, बट अभी के टाइम में सबसे न्यूएस्ट ये 2024 में से इंक्लूड करवाया गया है। PPMBA यानी वल्ली प्राकृत मराठी बेंगली आसामी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड जो कि अभी के टाइम में कितने की क्लासिकल लैंग्वेज है? 11 रहा है। एंड पहले जो था वो 6 था, अभी के टाइम में ये 5 बने। क्लियर। एंड ये जो बने ओडिया बिकम द क्लासिकल लैंग्वेज इन व्हिच ईयर, कौन सी? एंड सबसे फास्ट पूछे तो वो क्या रहे? तमिल रहे, ये तमिल रहे, ध्यान में रखिए। एंड क्लासिकल लैंग्वेज इन व्हिच ईयर ये पूछे तो ये है 2014 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2014। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 25 में। नेक्स्ट, ओडिया बिकम द क्लासिकल लैंग्वेज 2014। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डिजिग्नेशन ऑफ द February 20, 2014 मेकिंग द ओडिया द सिक्स्थ इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द स्टाटस। द नोटिफिकेशन ऑफ द, ध्यान में रखिएगा, एंड रिकॉग्निशन ऑफ द ऑफिशियल इशूड ऑन द March 1, 2014 में ये इशूड करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, हु पब्लिश द कुजीबर पत्रिका। बताना, कुजीबर पत्रिका ये किसने पब्लिश करी है? ये है साधु भद्रेश दास ने, साधु सुंदर दास।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साधु सुंदर दास। अगर आपको साधु भद्रेश दास ये जो ऑप्शन मैंने पूछे तो ये सरस्वती सम्मान अवार्ड 2024 की जो सरस्वती सम्मान रहना ये दी गई है। बताना सरस्वती सम्मान की स्थापना कौन सी ईयर में करवाया गया है? 1991 में। ये बताना व्यास अवार्ड, ये भी 1991 में। ये बताना मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये भी 1991 टू 92 में। ध्यान में रखिएगा 91 में ये स्थापना रहे, मेजर ध्यानचंद रहे, काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद रहे। एंड अगर आपको अर्जुन अवार्ड पूछे तो अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 रहे, अर्जुन अवार्ड की स्थापना। अगर आपको पुलित्जर प्राइज पूछे तो 1917 रहे। ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं द फर्स्ट ओडिया न्यूज पेपर कुचीवर पत्रिका वॉज पब्लिश्ड बाय द साधु सुंदर दास एंड सेंट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ ओडिया। इट वॉज द हैंड रिटन पेपर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द 1769। द फर्स्ट प्रिंटेड ओडिया न्यूज पेपर जो कि ज्ञानरूना appeared later in 1849 after the establishment of the printing press in Cuttack। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन। बताइए हाउ मेनी फिजियोग्राफिक रीजन आर देयर इन ओडिशा? ओडिशा में कितने की फिजियोग्राफिक रीजन रहे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5। ओडिशा में टोटल फिजियोग्राफिक रीजन पूछे तो वो 5 रहे। कौन सी? एक तो है उत्कल प्लेन, जो उत्कल प्लेन एरिया जिसे प्लेन एरिया कहा जाता है। एंड दूसरे रहे जो कि द सेंट्रल प्लेट्यू एरिया, एंड देन तीसरे आपको पूछे तो द सेंट्रल माउंटेन एरिया, एंड देन फोर्थ पर पूछे तो वो है द सेंट्रल माउंटेन। एंड देन क्या रहा है? सेंट्रल माउंटेन इसे हाई लैंड भी कहा जाता है, हाई लैंड एरिया। एंड देन वेस्टर्न रेंज, वेस्टर्न रोलिंग जो अपलैंड रहे। एंड और इसके बाद जो कि 4 एंड देन 5 में जो क्या रहे? द माउंटेन फ्लड एरिया, मेन फ्लड एरिया जो रहे कोस्टल रीजन पर, जो कि उड़ीसा जनरली डिवाइडेड इनटू द 5 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन। द रीजन जो कि उत्कल प्लेन रहे, ये देख सकते हो, कोस्टल प्लेन जिसे कहा जाता है, सेंट्रल प्लेट्यू रहे, द सेंट्रल माउंटेन एंड देन हाईलैंड कहा जाता है, वेस्टर्न रोलिंग ऑफलैंड एंड देन द मेन फ्लड प्लेन। सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट रहे। सारे के सारे जो डिस्कस करी गए ना, जो सारे के सारे उड़ीसा के बारे में ही डिस्कस की गई है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।